नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट और इंडिया की फैक्ट खबर। दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। जी हाँ दोस्तों, ये शेर बशीर बद्र का है जो बंगाल में फिट होता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी और टीएमसी में अब शायद गुंजाइश नहीं रही। बंगाल की माटी से चुनाव का उठता धुआं सिर्फ हिंसा का नहीं, बल्कि उस बेचैन जनता का भी था जो दशकों से बदलाव की आस लगाए बैठी है। बीते दिन 23 अप्रैल को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण में 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें कुल 3.60 करोड़ मतदाताओं में से करीब 90% ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। यह आंकड़ा अपने आप में एक इबारत है। जनता अब खुलकर बोल रही है। ये 90% के करीब का मतदान न केवल 2021 के विधानसभा चुनाव के 83.2% को, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव के 79.8% को भी पीछे छोड़ गया। राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि इतनी भारी वोटिंग किसी बड़े बदलाव का पेशखेमा होती है, मगर बदलाव किस कर्मठ आएगा ये तो नतीजे ही बताएंगे। मालदा, झाड़ग्राम और पश्चिम मेदिनीपुर में करीब 90% मतदान हुआ, जबकि कलिम्पोंग में ये आंकड़ा 81% के आसपास रहा। मुर्शिदाबाद के डोमकल, नौदा, इस्लामपुर, रानीनगर, कूच बिहार के कुमारगंज, बीरभूम के मुरारोई और सुरी जैसे इलाकों से झड़पों की खबरें आईं। अब बात करते हैं उस आग की जो हिंसा के रूप में भड़की। सबसे चर्चित घटना आसनसोल में रही, जहां बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल की कार पर बरनपुर के रहमतनगर इलाके में पत्थरबाजी की गई। जब वो मतदान केंद्रों का जायजा कर रही थी, तभी उनकी गाड़ी का पिछला शीशा तोड़ दिया गया और सुरक्षा टीम के सदस्य घायल हो गए। आपको बता दें, अग्निमित्रा पाल वो नाम है जो बंगाल की राजनीति में अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं, मगर आज उनके कार पर पड़े पत्थर बोल रहे थे कि बंगाल का चुनाव हमेशा से खूनी खेल रहा है। दक्षिण दिनाजपुर के कुमारगंज विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार टीएमसी के समर्थकों ने जानलेवा हमला किया। जब उन्हें खबर मिली कि एक खास बूथ पर बूथ जैमिंग हो रही है और उनके पोलिंग एजेंट को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, तो वो खुद वहां पहुंचे और भीड़ ने उन पर लाठियों और घूंसों से हमला कर दिया। शुभेंदु सरकार ने खुद आरोप लगाया कि पुलिस की मौजूदगी में टीएमसी के गुंडों ने उन्हें पीटा। चुनाव आयोग ने वीडियो देखकर तत्काल गिरफ्तारी के आदेश दिए। बीरभूम के लाभपुर में बीजेपी उम्मीदवार देबाशीष ओझा के चुनाव एजेंट विश्वजीत मंडल पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जानलेवा हमला किया। करीब 150 लोगों की भीड़ ने उन्हें कार से खींचकर सिर पर वार किए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि पुलिस और टीएमसी मिली हुई है। मुर्शिदाबाद में पूर्व टीएमसी नेता और अब निर्दलीय उम्मीदवार हुमायूं कबीर की कार पर लाठियों और ईंटों से हमला किया गया। जब वो शिवनगर गांव के एक बूथ पर पहुंचे तो टीएमसी समर्थकों ने उन्हें बीजेपी का एजेंट बताकर घेर लिया। आपको बता दें, ये वही हुमायूं कबीर हैं जो कभी टीएमसी के अपने आदमी थे। सियासत की विडंबना देखिए कि अपने ही घर के भूत बन जाते हैं। बीरभूम जिले के खरीसाओल इलाके में ईवीएम खराबी के आरोपों के बाद स्थानीय लोग और सुरक्षा कर्मी आपस में भिड़ गए। लोगों का आरोप था कि टीएमसी के पक्ष में डाले जाने वाले वोट बीजेपी में दर्ज हो रहे हैं, जिसके चलते मतदान करीब 30 मिनट तक रुका रहा। अब जो बड़ा सवाल है, जिसकी जीत का संकेत मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस भारी मतदान से टीएमसी के शासन के अंत का संकेत मिलता है। 2021 में इन्हीं 152 सीटों पर बीजेपी ने 59 और टीएमसी ने 93 सीटें जीती थी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि 90% करीब मतदान किसी बड़े राजनीतिक बदलाव या बेहद मजबूत जनादेश का संकेत है। बीजेपी इसे परिवर्तन की लहर बता रही है, वहीं टीएमसी से ममता की जनता का प्रेम कह रही है। अब सच्चाई क्या है? लोगों का प्रेम आने वाली 4 मई को तय करेगा। देखते रहिए फैक्ट ऑफ इंडिया की फैक्ट खबर।